अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद क्यों की थी? इसके बाद दोनों देशों के बीच दूरियां कैसे बढ़ती गई? और अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह क्यों करना चाहता है? आइए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। एक समय था जब अमेरिका ने खुद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया था। इसके बाद कई सालों तक वो ईरान को यूरेनियम देकर मदद करता रहा। 5 मार्च 1957 को अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की। तब ईरान में मोहम्मद रजा शाह पहलवी राजा हुआ करते थे। डील में कहा गया था कि अमेरिका ईरान को जो भी मटेरियल या उपकरण देगा उसे एटम बम बनाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों से उनके अच्छे रिश्ते थे। इसके बाद आइजनवाहर ने कई देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद की। इसमें ईरान भी शामिल था। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध का एक कारण और अमेरिका के इंटरवेंशन का एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने कुछ ऐसी शर्तें लगाई थी ईरान के ऊपर कि आप यूरेनियम का एनरिचमेंट कर ही नहीं सकते, जबकि 2015 की संधि के मुताबिक उसको पीस पर्पज के लिए 3.67% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट यानी कि U-238 को U-235 में सेंट्रीफ्यूज के में डेंसिटी के हिसाब से बदलने का अधिकार था। लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि आप यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते, पीस पर्पज के लिए एनरिच यूरेनियम आपको बाहर से दिया जाएगा। ये कंडीशन ईरान को बिल्कुल मंजूर नहीं थी और ये अदावत और भी कई कारण बढ़ती गई और फिर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और बाद में अमेरिका ने इंटरवीन किया। अब ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए इजराइल ने 12 दिन तक भयंकर जंग लड़ी और राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका से B-2 बॉम्बर भेजकर हमला करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व आइजनहावर चाहते थे कि अमेरिका के सहयोगी देश परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल खेती, इलाज और बिजली पैदा करने के लिए करें। उन्होंने एटम फॉर पीस प्रोग्राम को अमेरिका की नई न्यूक्लियर पॉलिसी बना दिया था। हालांकि अमेरिका की इस पॉलिसी के पीछे की असली वजह थी सोवियत रूस के साथ जारी शीत युद्ध। आइजनवाहर चाहते थे कि अमेरिका का कोई भी सहयोगी देश रूस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना ले। 1945 की वॉर खत्म होने के बाद में अमेरिका ने अनेकों देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, ये कहकर कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है पीसफुल यूज के लिए बहुत ही इंसान के लिए लाभदायक है। उस समय उनके ज़बरदस्त फ्रेंडली रिलेशन थे। 1979 तक शाह रेज़ा पहलवी जो थे वो ईरान के राजा थे और उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ में और यूरोप के साथ में बहुत ही उच्च दर्जे के थे। इजराइल के साथ भी उन्होंने इजराइल के साथ में बड़े दोस्ताना रिश्ते थे। लेकिन 1979 के समय के बाद रिप्रेशन की वजह से वो हुकूमत भी जो है उसको वहाँ के अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन होनी शुरू हुई और उस एजिटेशन के बीच में रेज़ा पहलवी जो है वो देश छोड़ के भाग गए और अमेरिका चले गए। उसके बाद जो नई रजीम आई आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की, जो पेरिस से आए थे, वो टोटल कट्टरपंथी बने, टोटल एंटी अमेरिकन और एंटी इजराइल। और उस समय उनके रिलेशन जो अमेरिका के साथ भी ख़राब हुए और इजराइल के साथ भी। और तब से उन्होंने कहा कि इजराइल का वजूद एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की ज़मीन इजराइल ने धोखे से कब्ज़ा किया हुआ है और वो इजराइल को रेड सी में फेंक देंगे, उनको ख़त्म करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करते। तब से उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। उस समय भी अमेरिका ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। फिर अगर आपको याद होगा तो 1980 में इराक और ईरान के बीच में युद्ध चला। 8 साल लंबा ये युद्ध चला। उस युद्ध में वेस्टर्न वर्ल्ड ने और कुछ अरब कंट्रीज़ ने इराक का साथ दिया। ईरान में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ, कई लाख लोग मारे गए। जब ये युद्ध ख़त्म हुआ, एक UN रेजोल्यूशन के तहत जिसको ईरान ने एक्सेप्ट किया, उस समय ईरान ने फैसला किया कि जो मेरे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। तब से उन्होंने कोशिश की और तब से अमेरिका और इजराइल जो है साफ तौर पे कहते रहे हैं कि हम किसी भी हालत में उनको एक न्यूक्लियर बम नहीं बना देंगे, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो पूरा यूरोप जो है थ्रेटन होगा, पूरा मिडल ईस्ट थ्रेटन होगा और बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया चाहेंगे
लीबिया चाहेगा, इराक चाहेगा, टर्की चाहेगा कि वो भी न्यूक्लियर पावर अख्तियार करे। मार्च 1974 में शाह ने ईरान में 20 न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने की घोषणा की। 2 ही महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कई साइंटिस्ट को तेहरान भेजा। बुशर में 2 परमाणु रिएक्टर बनने भी शुरू हो गए। 1973 में अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। तेल पैदा करने वाले देशों ने तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। इससे तेल की कीमत बढ़ी और ईरान को जबरदस्त मुनाफा हुआ। ईरान रोजाना 60 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर रहा था, जिससे उसे $5 बिलियन की कमाई हुई। उसके बाद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खूब पैसा खर्च किया। रजा पहलवी के जमाने में ईरान के जिन तेल के कुओं के ऊपर अमेरिका का आधिपत्य था, वो 1979 के बाद खोमेनी 1 और खोमेनी 2 के ज़माने में अधिकार खत्म हो गया और उन तेल के कुओं से जो अनाप शनाप कमाई होती थी उसका इस्तेमाल ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किया, इसलिए ताकि इजराइल की थ्रेट से बचा जा सके और दूसरे देश ईरान पर हमला ना कर सकें और ईरान मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बल्कि टॉप मोस्ट ताकत होकर उभर सके। ऐसे में भारत का भी जिक्र करना जरूरी है। 18 मई 1974 को भारत ने पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका और ईरान, पाकिस्तान जैसे देश सकते में आ गए थे। शाह भी इलाके में पावर बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे थे और उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हथियार बनाने की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमेरिका के लिए ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का इरादा चिंता की बात बन गई। IAEA ने भी इसकी आशंका जताई थी। इस पर शाह ने तब कुछ वैसा ही कहा था जो आज ईरान कहता है कि ये उसका हक है कि वो यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो न्यूक्लियर समझौता 2015 में हुआ था ओबामा ईरान के बीच में, उसको कैंसिल कर दिया, उसको निरस्त कर दिया और ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस भी लगा दिए। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसके जो IRGC की एक शाखा है कुर्द, और उस कुर्द के कमांडर थे सुलेमानी, जिनका काम ये था कि जो ईरान के आतंकी संगठन है उन्हें दूसरे देशों में डेवलप करते थे, बढ़ाते थे, उनको हथियार देते थे, सहयोग करते थे। उस सुलेमानी को मार दिया। उसके बाद ईरान और अमेरिका में और नेचुरली अमेरिका के एलाई इजराइल में अदावत शिखर पर पहुंच गई। जुलाई 1978 में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ कि अमेरिका ईरान को 8 न्यूक्लियर रिएक्टर और मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देगा। बदले में ईरान को ये गारंटी देनी होगी कि वो बिना अनुमति के यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ने ईरान को ये रिएक्टर कभी नहीं दिए, क्योंकि इसके बाद ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई, सत्ता बदली और नई इस्लामिक सरकार से अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।